राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको मार्गशीर्ष महीने का छठा अध्याय सुना रही हूँ। ध्यान से सुनना। भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछने लगे कि अच्युत्य, घंटा, नाद और चंदन का महत्व है, साथ ही तुलसी काष्ठ के महत्व को भी सुनाइए, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें सबसे पहले तुलसी काष्ठ का महत्व बताता हूँ। तुलसी काष्ठ का चंदन मुझे अर्पित करता है, उसके 100 जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। अघन मास में, मंगसर माह में, मार्गशीर्ष महीने में जो मनुष्य मुझे चंदन लगाते हैं, उनके ऊपर मेरी असीम कृपा बरसने लग जाती है। तब ब्रह्मा जी पूछने लगे कि देव, हरिचंदन क्या होता है? तब विष्णु भगवान बोले कि तुलसी की लकड़ी के चंदन को घिसकर कपूर में मिलाकर वह हरिचंदन तैयार होता है। इस तरह सुगंधित तैयार किया हुआ चंदन मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मैं उस चंदन को पाकर बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। इतनी प्रसन्नता तो मुझे स्वर्ण, हीरे, मोती के आभूषणों को पाकर भी नहीं होती है। तब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से पूछने लगे कि भगवान, अब आप मुझे गोपी चंदन का महत्व सुनाइए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, जब मैं कृष्ण रूप में ब्रिज में आया, तब मैं कंस का वध करके द्वारिका में वास करने लगा। तब मेरे अर्थात कृष्ण की आज्ञा लेकर उद्धव ब्रज में गए। उद्धव दूर से आते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वह कृष्ण जी ही आ रहे हों। गोपियां उद्धव को देखकर, उद्धव को कृष्ण जी समझकर दौड़ी दौड़ी उसके पास आई, लेकिन कृष्ण को न पाकर वे विलाप करने लगी। इतना विलाप करने लगी कि जैसे उन्होंने यमुना नदी को ही बहा दिया हो। गोपी उद्धव से विनती करी कि हमें श्री कृष्ण का दर्शन करा दो। तब उद्धव को उनके ऊपर दया आ गई। उद्धव गोपियों को लेकर द्वारिका की ओर चल दिए। उधर गोपियों ने से कहा कि तुम इसी सरोवर पर बैठो, मैं यही कृष्ण को लेकर आता हूँ। तब श्री जी की सूचना से भगवान अपनी प्यारी गोपियों से मिलने उसी सरोवर के तट पर आ पहुँचे। तब गोपियाँ अपने प्रियतम कृष्ण से मिलकर विलाप करने लगी। तब गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्राणनाथ, हे प्रिय, हे प्राण वल्लभा, आप अपने भक्तजनों को क्यों छोड़कर आ गए हो? शास्त्रों में यह निंदनीय माना जाता है कि हमें छोड़ते समय आपने शास्त्रों के वचन पर भी विचार नहीं किया। तब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से बोले कि हे गोपियों, मैंने कभी भी तुम्हारा त्याग नहीं किया है, तुम सब मेरे हृदय में वास करती हो। हे गोपियों, इस सरोवर पर हमारा पुनः मिलन हुआ है, इसलिए तुम सब इस सरोवर में स्नान करो। तब सभी गोपियों ने उसे सरोवर में स्नान किया। वह समय मार्गशीर्ष महीने का समय था। तब गोपियों के कहने पर भगवान कृष्ण ने उसे सरोवर का नाम गोपियों के नाम पर के ऊपर रख दिया। उसे सरोवर का नाम गोपी तालाब पड़ा। उसे तालाब में गोपियों ने पीली मिट्टी अर्थात चंदन का लेप लगाकर मार्गशीर्ष मास में स्नान किया। उसे तालाब के किनारे आज भी वही पीली मिट्टी है। उसी पवित्र पीली मिट्टी को गोपी चंदन कहा जाता है। भगवान विष्णु आगे बोले कि ब्राह्मण, गंगा की मिट्टी से दुगना पुण्य चित्रकूट की रस में है, उससे भी 10 गुना पुण्य पंचवटी गिरिराज में है, और उससे भी सहस्त्र गुना पुण्य गोपी चंदन के रज में है। भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य रोज गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं, उनके जीवन भर के सैकड़ों पाप तो मैं धो डालता हूँ, और वे इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद गोलोक को पाते हैं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि भ्रमण कर मरने वाले प्राणी को भुज, ललाट, हृदय, मस्तक, कान, गले पर गोपी चंदन का तिलक अगर लगा दो तो वह अंत में लक्ष्मीपति के लोक में आनंद सुख पाता है। हे ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से आगे बोले कि देवेश, अब तुम घंटा नाद के महत्व को सुनो। जो स्नान और पूजन कर्म के समय मेरे सामने घंटा नाद करता है, उसके पुण्य को तुम ध्यान से सुनो। वर्ष गोलोक में वास करता है, अप्सराओं से युक्त होकर मेरे लोक में वास करता है।
जो पूजा के समय घंटा नाद करता है, क्योंकि घंटा समस्त वाद्यमयी और समस्त देवतामयी अर्थात घंटे में समस्त वाद्य और देवताओं का वास होता है। इसलिए पूजन के समय मनुष्य को घंटा ध्वनि अवश्य करनी चाहिए। घंटा ध्वनि मुझे बहुत ही अधिक प्रिय है। हे भक्तजन, जो भी पुरुष भक्ति पूजन के समय मेरे लिए घंटा नाद करते हैं, वह मनुष्य विशेष रूप से मेरे पूजन के समय अगर वह करता है तो वह 1000 मनवंतर वर्ष तक मेरे लोक में आनंद सुख को पाता है। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे पुत्र, जो मनुष्य पूजन के समय शंखनाद के साथ घंटानाद करता है, मैं उसके पूजन को तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ और उसकी सभी मनोवांछित इच्छाओं को पूरी कर देता हूँ। मृदंग और शंखनाद के साथ समस्त वाद्यों से प्रणव ओमकार ध्वनि को करता हुआ कोई अगर मेरा पूजन करता है तो हे देवेश, इसी प्रकार का पूजन उसे मनुष्य को मोक्ष प्रदान कर देता है। हे ब्रह्मा, जिस स्थान पर मेरे सामने घंटा नाद से युक्त और जहाँ विष्णु से पूजित होकर घंटा स्थिर रहता है, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। जो मेरे सामने गरुड़ के चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र के चिन्ह से युक्त घंटे को स्थापित करता है, मैं उसके साथ 7 जन्मों के पापों को हर लेता हूँ। जो मनुष्य मेरे पूजन के समय घंटा नाद करता है, उसके 100 जन्मों के संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मेरे पूजन के समय, शयन के समय जो मनुष्य भक्ति भाव से घंटा नाद करता है तो उसको कोटि गुना में फल प्रदान करता हूँ। जो गरुड़ के ऊपर स्थित चक्र, गधा, पद्म युक्त और लक्ष्मी युक्त देवेश की पूजा करता है, घंटा नाद करता है, उसके पुण्य का वर्णन तो मैं अपने मुख से भी नहीं कर सकता। वे लोग सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने, कोटि देवताओं का दर्शन करने, यज्ञ करने, व्रत तथा दान उपवास के फल का केवल घंटा नाद करके ही पा लेते हैं। ब्रह्मा जी, जो लोग कलयुग में गरुड़ के ऊपर मेरी नारायण की मूर्ति स्थापित करेंगे, वे लोग कोटि 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 कल्पवंत तक मेरे लोक में ही आकर वास करेंगे। जो मेरे निवास में गरुड़ से युक्त घंटा को स्थापित करेंगे, वहाँ पर सहस्त्र कोटि तीर्थों का कोटि देवताओं का वास हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो एकादशी को तथा रात्रि में मेरी वासना से युक्त होकर अर्थात मुझमें अपना मन लगाकर गरुड़ के ऊपर स्थित मेरी पूजा करता है, वह धन्य है। जो रात्रि जागरण करता है, नृत्य करता है, भजन करता है, उसके पिता अगर नरक में भी हों तो उन्हें मैं स्वर्ग प्रदान करता हूँ। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे तुम ध्यान से सुनो, फिर से तुम्हें घंटे का महत्व सुनाता हूँ। जो पुत्र घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और विष्णु से पूजित होकर जहाँ रहता है, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। जो गरुड़ से युक्त घंटे को मेरे शयन कक्ष चंदन विलोपन दीप के समय बजाता है, विलेपन धूप दीप के समय बजाता है, प्रतिदिन मेरे सामने घंटे का नाद करता है, उस मनुष्य को मैं कोटि पर्यंत ब्रह्मा जी से आगे बोले कि ब्रह्मा, गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटा को मैं प्रतिदिन प्रेम से देखकर प्रीति करता हूँ। जैसे निर्धन व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करके प्रसन्न होता है, उसी तरह घंटानाद की धुनी को सुनकर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। जो घंटा के ऊपर सिर्फ भाग में चक्र को अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से आगे बोले कि ब्रह्मा, जो मनुष्य मरते समय घंटा ध्वनि करते हैं, मैं उसके पापों को धो डालता हूँ। उसे मरते समय यमदूत लेने नहीं बल्कि मेरे ही दूत पुष्प विमान पर लेने आते हैं। उसके जो घंटा ध्वनि करते हैं, उसके सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और देवताओं लोगों को रुद्र का और पितरों को उत्सव होता है।
गरुड़ के अथवा चक्र के चिन्ह से चिन्हित रहने पर भी घंटा नाद से मैं ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। जिसके घर में गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटा नित्य रहता है, उसके घर में सांपों का कभी वास नहीं होता तथा अग्नि और विद्युत का कभी भय नहीं सताता। जिससे घर में मेरे सामने घंटा और शंख नहीं होता, वह भक्त मेरा प्रिय कैसे हो सकता है। हे पुत्र, अब मैं तुम्हें चंदन का महत्व सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जो मनुष्य मुझे चंदन अर्पित करता है, मैं उससे सबसे अधिक प्रसन्न होता हूँ, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पुष्प, कपूर, अगर, कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन अथवा मुझको अत्यंत सुखदाई तुलसी काष्ठ के चंदन मेरे लिए जो नित्य देता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देता हूँ। वह मनुष्य श्रेष्ठ कलयुग में भक्ति से तुलसी काष्ठ के चंदन को देखकर अनंत युग पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो तुलसी काष्ठ के चंदन को मेरे लिए देता है और मालती पुष्प से मेरा पूजन करता है, वह दोबारा माता के स्तनपान दूध पीने का वाला नहीं होता, अर्थात वह दोबारा माता के गर्भ में जन्म नहीं लेता। वह दोबारा माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता, अर्थात वह पुनः जन्म का भागी नहीं होता। वह आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, वह 84 योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है, उनके 100 जन्मों के किए हुए पापों को मैं धो डालता हूँ, क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन सबसे अधिक प्रिय है और पितरों को तुलसी काष्ठ का चंदन विशेषकर प्रिय है, जैसे मुझे सदा प्रिय है। तभी तक श्रीखंड चंदन श्रेष्ठ है, तभी ठाकुर श्रेष्ठ है। तब तक पुण्य तुलसी काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने नहीं आता। वह 84 योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है, उसके 100 जन्मों के किए हुए पापों को मैं धो डालता हूँ, क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन सबसे अधिक प्रिय है और पितरों को भी तुलसी काष्ठ का चंदन बहुत प्रिय है, जैसे मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन प्रिय है। तभी तक श्रीखंड चंदन श्रेष्ठ है, तब तक पुण्य तुलसी काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने में नहीं आता है। तभी तक कस्तूरी का सुगंध और तभी तक कपूर की सुगंध है। जो लोग कलयुग में मार्गशीर्ष महीने में मेरे लिए तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, अर्थात उसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो भगवत होकर कलयुग में मार्गशीर्ष मास में आने पर तुलसी काष्ठ के चंदन को नहीं देता है, वह मनुष्य भागवत नहीं है। वह मनुष्य धर्मात्मा पुरुष की श्रेष्ठ श्रेणी में नहीं आता है, वह पापी मनुष्य की श्रेणी में गिना जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में कुमकुम अगर श्रीखंड चंदन से मेरे शरीर में मलता है, वह कोटि पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो कपूर अगर को मिलाकर चंदन से और विशेष रूप से मुझको सदा प्रिय कस्तूरी से मेरा लेप करता है, और जो मार्गशीर्ष मास में शंख व चंदन को रखकर उसे शंख से चंदन से मेरा लेप करता है, तो मैं 100 वर्षों तक उसके साथ प्रीति के संबंध में बंध जाता हूँ। जो सदा मार्गशीर्ष मास में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्र से और आंवला से नित्य प्रति मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनवांछित सभी इच्छाओं को पूरा कर देता हूँ। वह इस संसार के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद कई सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है और दोबारा जन्म लेने के बंधन में नहीं आता है, वह चक्रवर्ती राजा बन जाता है। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से आगे बोले कि ब्राह्मण तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में कोटि देवी देवताओं और शाखाओं में वेद स्थित हैं। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और रोज तुलसी को सिंचन दिया बाती करने से मरने के बाद उसे बैकुंठ का वास मिलता है। तुलसी पत्र से मेरा पूजन करने से उसे जब तप यज्ञ करने जितना पुण्य प्रदान करता हूँ। तुलसी के महत्व को सुनने मात्र से ही मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह अपने जीवन भर के पाप कर्म से मुक्त होकर विष्णु लोक को पाता है।
जो तुलसी काष्ठ का चंदन मार्गशीर्ष मास में मुझे अर्पित करता है और श्री विग्रह में भक्ति पूर्वक लगाता है, वह सदा ही हरि के साजुष्य में पाको पाता है। तुलसी काष्ठ के चंदन को हरि चंदन कहा गया है, जो बड़ा ही पवित्र है, फल देने वाला होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि से मेरे आगे दीप जलाता है, वह 10 करोड़ दीप दान करके जितना फल पा लेता है। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ से हवन करता है, उसे अग्निहोत्र हवन जितना पुण्य प्राप्त होता है। अगर मनुष्य तुलसी की लकड़ी की आंच से मेरे लिए भोग बनाकर चढ़ाता है, तो उसे सुमेरु पर्वत के समान धन धान्य से मैं युक्त कर देता हूँ। अगर मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ का चंदन, तुलसी काष्ठ का धूप दीप अर्पित करता है, तो उसे 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का, सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक मुझे लगाता है, मेरा पूजन करता है, उसे एक ही दिन में पूरे अघन मास का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी की जड़ की मिट्टी का लेप लगाकर अघन मास में स्नान करता है, उन्हें गंगा स्नान करने जितना फल प्राप्त होता है। अब मैं और क्या महिमा बताऊं तुलसी चंदन की। जो तुलसी की मंजरी से भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, वह कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाते हैं। ब्रह्मा, जो व्यक्ति पूरे विशेष मास में तुलसी दल रखकर मुझे भोग अर्पित करता है, वह धनवान, पुत्रवान, कीर्तिमान, यशस्विवान, तेजस्वी, चक्रवर्ती राजा बनता है। मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी चरणामृत डाल दिया जाए तो उन्हें मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। यह मार्ग मास का कठिन दुख प्राप्त नहीं होता। उन्हें मरने के बाद सद्गति प्राप्त हो जाती है। मृत व्यक्ति की चिता पर अगर तुलसी काष्ठ का छोटा सा टुकड़ा भी रखकर जलाया जाए, तो उसे सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है, वह स्वर्ग के समान होता है। उसे घर पर कभी भी यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती। जो रोज मास में तुलसी सींचते हैं, पूजा करते हैं, दिया बाती करते हैं, उन्हें समस्त यज्ञों तीर्थों के स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य पूरे अघन मास में तुलसी चरणामृत पीते हैं, मैं उनके 7 जन्मों के पापों को धो देता हूँ। इस तरह आज हमने मार्गशीर्ष मास का 6वां अध्याय पढ़ा है। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहे, आपका धन्यवाद। आगे आने वाले मार्गशीर्ष महात्म के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद। राधे राधे भक्तों।